सवाल ये है कि निश्चित रूप से इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि कुछ हमारा कुछ कल्चर ऐसा है कि जब कोई फोड़ा होता है तो फोड़े का इलाज करने की बजाय हम लोग नासुर बनने का इंतजारी करते हैं। इसमें ये गलतियाँ तो हुई हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाओं पर शुरुआत से ही ध्यान देना चाहिए, और ताकि शुरुआत रहते हुए ट्रीटमेंट किया जा सके और भविष्य में ये विकराल रूप न ले ले। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने हमारी सरकार ने जिस तत्परता के साथ इस पर काम किया, हर जगह अधिकारी डिप्यूट किए गए हैं वार्ड वाइज, और बाकायदा विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद जो कुल मिलाकर के 678 मकानों को आइडेंटिफाई किया गया है जिन पर दरारें आई हैं, और जिनमें 81 मकानों में जो ज़्यादा दरारें हैं उनको तत्काल होटल्स में और सरकारी गेस्ट हाउस में भी भेजने का काम किया गया। और जो नियम हैं आपदा के, 5,000 रुपये अनुग्रह राशि वो उनको दी गई, और 4,000 रुपया किराए का अनुमति किया कि ताकि कोई अगर मकान में जाता है तो उसको 4,000 रुपये महीना किराया सरकार देगी जब तक उनको विस्थापित न कर दिया जाए। विस्थापन पर कार्य किया जा रहा है, और विस्थापन के लिए पीपल कोटी और गौचर में ज़मीनें ढूंढ ली गई हैं, और उनकी भी, क्योंकि भविष्य में इस तरह की गतिविधियां ना हो, उनकी भी भूगर्भीय जांच कराई जा रही है उन ज़मीनों की, ताकि भविष्य में कोई विस्थापित को दोबारा विस्थापित करने की आवश्यकता न पड़े। इसलिए बिल्कुल भूगर्भीय दृष्टि से पूरी तरह साउंड होने के बाद उनके विस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। जेपी कॉलोनी में जो पानी का स्रोत फूटा है उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, क्योंकि अभी तक सोर्स पता नहीं चल पाया। लेकिन जो सिल्ट भी उसमें आ रहा है तो उसको टनल के सिप से के पानी से उसकी एक कंपेरेटिव वो किया जा रहा है एग्जामिनेशन, कि अगर वो उस टनल का पानी होगा तो निश्चित रूप से सरकार किसी भी बड़े कदम को उठाने से, प्रोजेक्ट को रोकने से भी पीछे नहीं रहेगी, अगर ये लगेगा कि इन टनल्स के कारण अभी बिना किसी परीक्षण के, बिना किसी साइंटिफिक जांच के जो आरोप लगाए जा रहे हैं। और मैंने जैसे आपसे कहा कि ये टनल्स कांग्रेस की सरकार में भी बनी और हमारी सरकार में भी रही, तो किसी केवल एक के कोर्ट में बॉल फेंक देना, ये मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है। और इस समय सारे विपक्षी दलों को भी चाहिए, सरकार का भी आह्वान है कि सब जो मदद आपदा के समय में लोगों की जा सकती है उसको करना उनको चाहिए, बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने के। और कोई प्रश्न? नहीं, तो मैंने आपसे क्या कहा, देखिए मैं जियोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन जो साधारण भाषा में कहा जाता है, अगर इन टनल्स का दुष्प्रभाव पड़ा है तो आपसे मैंने कहा सरकार किसी भी कदम को उठाने से गुरेज नहीं करेगी, प्रोजेक्ट को बंद कराने का निर्णय भी सरकार ले लेगी। देखिए, व्यक्तिगत राय सबकी हो सकती है, हर व्यक्ति को भारतीय संविधान में अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन असलियत जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ही बता पाएंगे। ये इसके लिए मैं समझता हूँ मेरे अपने विचार हो सकते हैं, मेरी अपनी अनुभव के आधार पर मैं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली उसी बात पर फोकस किया जाएगा जो उस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति की परीक्षणोपरांत रिपोर्ट आएगी। देखिए, इस बारे में मैंने स्वयं रेलवे वालों की बैठक बुलाई थी और उनसे प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता देने का उनको निर्देश दिया गया था, क्योंकि ये जो टनल बन रही है उसमें ब्लास्टिंग होती है। ब्लास्टिंग से कहीं ना कहीं पहाड़ों पे आसपास उस पर्टिकुलर इलाके के पहाड़ों पर उसका क्रैक्स आ जाते हैं, जिन क्रैक्स पे बरसात में पानी रिसने के कारण, या जो उससे जब ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट से जो आवाज़ आती है, ब्लास्टिंग का दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं आसपास के पहाड़ों में पड़ता है, मकानों में पड़ता है, तो उसका भी वो लोग परीक्षण करा रहे हैं। और निश्चित रूप से मैंने आपसे कहा, क्योंकि तो मेरा ही विधानसभा क्षेत्र है, उस पर लगातार मैं भी मॉनिटरिंग करता हूँ और लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहता हूँ, और इसमें जो बेहतर से बेहतर किया जा सकेगा वो हम लोगों को किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग की कमेटी की उसकी भी क्लियरेंस है और 10 पे कोई डिस्प्यूट नहीं है।
तो उन प्रोजेक्ट पे हम पिछले 1-2 महीने से बहुत तेजी से परस्यू कर रहे थे केंद्र सरकार में। तो अब आप लोग पहले इस रिपोर्ट का आने का वेट करेंगे या उन पे परस्यू चलता रहेगा कि उन पे देखिए, हमारा? ये दोनों पैरेलल चलता रहेगा, क्योंकि फॉरेस्ट क्लियरेंस भी है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी है, लेकिन उसके बाद नमामि गंगे योजना के तहत उसको रोक दिया गया था, जिसमें सरकार लगातार परस्यू कर रही है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 2200 मेगावाट के हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि अगर ये लगेगा कि पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक दृष्टि के को देखते हुए अगर परीक्षण करने के बाद ये आता है कि ये पहाड़ों के लिए उचित नहीं है टनल बेस्ड प्रोजेक्ट, तो निश्चित रूप से सरकार इस पर विचार करेगी। सर, सचिव आपदा ने कहा कि जो लोग वहां से बढ़ाने की जहाँ तक बात है, सरकार ने निर्णय लिया है कि हम शीघ्र एक इमरजेंसी बैठक कैबिनेट की बुला रहे हैं, जिसमें अनुग्रह राशि की को बढ़ाने के लिए कैबिनेट स्तर पर निर्णय लिया जाएगा, ताकि राज्य अपने संसाधनों से जो आपदा के जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो भारत सरकार के होते हैं, उनमें सरकार टॉपअप करेगी, ताकि लोगों को हम अनुग्रह राशि में बढ़ा सकें, उसको बढ़ोतरी उनको दे सकें। अब ये डेट क्योंकि मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है, मुख्यमंत्री तय कर लेंगे, लेकिन ये एक आपात बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इसका संज्ञान लेकर के जो देश का फेडरल स्वरूप है उसके प्रति सम्मान रखते हुए पीएमओ में इसको लेकर बैठक बुलाई और इस पर मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री लगातार जोशीमठ पर नज़र रखे हुए और दौरा करने के साथ साथ लगातार जोशीमठ को लेकर के विशेषज्ञों के साथ बैठक कर रहे हैं। ऐसे में जब राज्य में कोई आपदा आई हो जिसमें विपक्षी दलों से भी उम्मीद की जाती है कि वो सहयोग करें, ऐसे में इसका राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। हरीश रावत जी कुछ बयान दे रहे हैं, पवन खेड़ा जी कुछ बयान दे रहे हैं। उनका एक बयान बड़ा ऐसा बयान है कि प्रधानमंत्री ने इसका संज्ञान लिया, पीएमओ में बैठक बुलाई, इसको अखबारों में सुर्खियों से छापा गया। तो ये कहीं ना कहीं कुंठित मानसिकता को दिखाता है। हम तो आभारी हैं प्रधानमंत्री के कि उन्होंने जोशीमठ की आपदा का संज्ञान लेते हुए इसमें तत्काल पीएमओ में विशेषज्ञों की बैठक बुलाकर इसके समाधान की ओर रास्ता निकालने का प्रयास किया। इसके अलावा हरीश रावत जी ने कहा कि ये पावर माफियाओं के हाथों सरकार चल रही है। मैं कई बार भी कह चुका हूँ कि रावत जी क्योंकि अपनी उम्र के उस दौर में है जिस दौर में आदमी कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्ब रहता है और क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, उसका उनको थोड़ा सा इसलिए बहुत ज़्यादा गंभीरता तो नहीं दी जाती है बहुत बुजुर्गों के बयानों पे। उनका सम्मान किया जाता है बुजुर्गों का घर पे, लेकिन इस तरह की बातें करने वाली वो पार्टी 1970 में तत्कालीन आयुक्त मिश्रा जी ने एक रिपोर्ट भेजी थी जोशीमठ के इस स्थिति के बारे में कि वहाँ पर कुछ इस तरह की गतिविधि दिखा कि जिस पर कहीं ना कहीं चिंता होनी चाहिए थी। और 1989 तक तो निर्विवाद रूप से सरकार रही पार्टी, कांग्रेस पार्टी की। उसके बाद राज्य गठन के बाद भी सरकारें बनी। तो किसी का ये कहना कि किसी पार्टी विशेष की वो या सरकार विशेष की जिम्मेदारी से उन्होंने मुंह मोड़ा, तो इसका पहला अगर कहीं आरोप रहेगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर रहेगा।